Hello students, welcome back. Welcome to the session of class 8 science, and we are dealing with the fifth chapter of class 8 science, that is conservation of plants and animals. तो स्टूडेंट्स हम विज्ञान का 8वीं क्लास का 5वां जो लेसन है वो पढ़ रहे हैं, जो लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वन्य जीवों और पौधों का संरक्षण। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, और वो चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है रीसाइक्लिंग, है ना। रीसाइक्लिंग को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पुनः चक्रण। रीसाइकिल, तो साइकिल का मतलब एक पीरियोडिकल इवेंट होती है जो एक समय के बाद आप उसको दोबारा उसी स्थिति पर ले आते हैं, और री का मतलब होता है पुनः, तो पुनः चक्रण कहा जाता है। ये समझते हैं प्रोसेस क्या है। तो देखिए हमारे पास क्या है, रीसाइक्लिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ converting waste material into new products to prevent resource depletion, reduce waste and minimize environmental impact। तो पुनर्चक्रण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम वेस्ट मटेरियल, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इस वेस्ट होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? न्यू प्रोडक्ट्स, नई चीज़ें बनाते हैं, उनसे नई वस्तुएं बनाते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट रिसोर्स डिप्लीशन, ताकि हमें उसके लिए बार बार जो है फिर से उन चीज़ों को दोबारा ना उसमें से रॉ मटेरियल को यूज़ करना पड़े, हमारा वेस्ट भी रिड्यूस हो जाए और इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे उसका प्रभाव भी कम पड़े। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई प्लास्टिक का सामान आया, कोई डिब्बा आया और वो क्या हो गया, टूट गया। अब देखिए अगर वो टूट जाएगा, या हम कागज़ की बात करें कि आप कागज़ का रजिस्टर को यूज़ कर रहे हो ना, या फिर हम कांच की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अगर आपके बार इस्तेमाल हो गई हैं तो उसको हम रीसाइकिल कर सकते हैं। घरों में मान लो आपके पुराने प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, आपको देखा होगा रद्दी वाला आता है, वो प्लास्टिक ले जाता है, कांच ले जाता है, आपके कागज़ अखबार की रद्दियाँ ले जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रिसोर्सेज जो जहाँ से इनको उपलब्ध होते हैं हमारे लिए संसाधनों से, अगर हम इनको फेंक देंगे, इनको एक बार ख़त्म कर देंगे इस्तेमाल के बाद, तो ये हमें इसके लिए और जो है वो संसाधनों को नुकसान करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पेपर है। अब पेपर, मान लीजिए आपका पेपर, आप बहुत सारे पेपर्स पूरे महीने के इकट्ठे हो गए हैं। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो उसको बेच दें रद्दी वाले को जहाँ पे वो रीसाइकिल हो जाएंगे फैक्ट्री में, या फिर हम उसको जला दें। तो हम उसको जलाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पर्यावरण को नुकसान पहुँचा ही रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, उतने ही पेपर जो दोबारा उनको हम भेज कर फैक्ट्री में दोबारा उन्हीं से पेपर बना सकते थे, अब उसकी जगह हमें क्या करने पड़ेंगे, और पेड़ काटने पड़ेंगे ताकि हम उतने पेपर दोबारा बना सकें। तो प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं, कांच हैं, ग्लास है, मेटल है, इनको रीसाइकिल कर सकते हैं हम लोग। यूज़फुल चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं। कांच टूट गया, ग्लास आपको फैक्ट्री में जाएगा, उसको पिघलाकर दोबारा उससे कांच का ग्लास बना सकते हैं ना। पेपर हो गया, उसको रीसाइकिल करके दोबारा आपके रद्दी से पेपर बन सकता है। प्लास्टिक का कोई डिब्बा आपके घर पर टूट गया है, उसको रीसाइकिल कर दोबारा प्लास्टिक के हम कोई बर्तन वगैरह या कुछ भी बाल्टी वगैरह बना सकते हैं। ऐसी मेटल्स है, धातु हैं, ये भी अगर टूटे हुए होते हैं मतलब दोबारा इनको पिघलाकर इनकी तारें या फिर इनका जो भी चीज़ इनसे बनती है वो दोबारा बनाया जा सकता है। तो यही प्रोसेस जहाँ पे हम कुछ वस्तुओं को दोबारा जो है रीसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा पुनर्चक्रण करके उनको उपयोग के लायक बना सकते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है रीसाइक्लिंग। अब इस लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास है वो है रीफॉरेस्टेशन। अब रीफॉरेस्टेशन, आपने ये कुछ वर्ड मिल रहा है किससे, डीफॉरेस्टेशन से। वनों का कटना, वनों का जो कटाव है, इसको वनोन्मूलन कहते हैं, वो कहलाता है डीफॉरेस्टेशन। री मतलब पुनः, और फॉरेस्ट मतलब वन। तो पुनः अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, वनों को बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीफॉरेस्टेशन। री का मतलब दोबारा, फॉरेस्टेशन मतलब वन लगाना। तो वनों को दोबारा प्लांट करना, पौधों को दोबारा उगाना, ये प्रोसेस कहलाता है रीफॉरेस्टेशन। आइए समझते क्या है। It is the process of planting trees to replace those lost due to deforestation। तो नए पौधों को लगाना ताकि जिन पौधों की कटाई हो गई थी उनकी भरपाई की जा सके, उनको रिप्लेस किया जा सके, ये प्रोसेस कहलाता है रीफॉरेस्टेशन। तो रीफॉरेस्टेशन मतलब प्रोसेस प्लांटिंग ट्रीज, है ना, और डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग ट्रीज। तो पेड़ों को काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन, और पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है, रीफॉरेस्टेशन, है ना। अब देखिए क्या आगे, इट इज़ क्रूशियल टू इंश्योर दैट रीप्लांटेड फॉरेस्ट आर डाइवर्स विद अ वैरायटी ऑफ ट्री स्पीशीज एंड अदर वेजिटेशन रादर देन मोनोकल्चर लाइक एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे क्रूशियल है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आप रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसमें जो पौधे लगाए जाएं वो डाइवर्स हों, एक ही प्रकार के पौधे ना हो कि हमने जंगल में सारे पौधे एक जैसे लगा दिए। अब जब हम एक जैसे पौधे लगाते हैं तो वो तो कृषि हो गई, उसको तो हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, है ना।
तो जब हम फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वैरायटी ऑफ ट्री स्पीशीज़ एंड अदर वेजिटेशन, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, रैदर देन मोनोकल्चर। मोनो का मतलब होता है सेम, और कल्चर मतलब एक ही प्रकार के कल्चर पौधे उगाना, तो वो तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो जाएंगे, है ना। तो रिफॉरेस्टेशन में मतलब पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो भी अलग अलग प्रकार के। आगे देखिए, वी शुड स्ट्राइव टू प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज वी कट डाउन। तो हमें इसमें बताया कि हमें कम से कम इतने प्लांट्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए जितने कम से कम काट रहे हैं उतने तो लगे ही। वैसे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जितने काट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लगने चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि कम से कम उतने तो लगाए जाएँ भाई जितने हमने काटे हैं, है ना। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल लॉज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स फॉरेस्ट। भारत ने क्या किया है, बहुत सारे कुछ नियम हैं, जो कानून हैं वो बनाए हैं ताकि इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं शुरू में हमने बताया था कि एक स्ट्रिक्ट लॉज बनने बड़े ज़रूरी हैं, और ऐसे किसी लॉज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए क्या है हमारे पास, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये ध्यान रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 में आया था, और इसके तहत जो है हम लोग जो संरक्षण कर सकते हैं जीवों का। तो ये नियम है, अगर इनको कोई तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल भी जा सकता है, फाइन भी लगाया जाता है ना। तो ये हमारे पास देखिए, तो ये कौन सा है, दिस इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना। तो वन संरक्षण एक्ट है हमारे पास जो 1980 में आया था, और दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, 1972 में आया था, और जिसको अमेंड किया गया, इसमें सुधार किए गए कब, 1991 में। ये इसके कुछ उदाहरण हैं कि हमारी सरकार जो है वो चुपचाप नहीं बैठी है, कुछ बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि हम वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। तो कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसको 1991 में अमेंड किया गया। और फाइनली क्या है, दीज लॉज हैव लेड टू क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्हीं नियमों के तहत जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्हीं के चलते कुछ वन्य जो जंगली जीव हैं, वन्य जीव हैं और वनस्पतियां हैं, उनके लिए नेशनल पार्क बनाना या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना संभव हो सका, ताकि उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। हमें लगता है कि अगर हमें जीने का अधिकार है तो उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये नियम जो है वो बनाए गए हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई एम श्योर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।